हेलो एवरीवन। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के जो सी सेट है उसके मैं एक बार फटाफट आपको क्वेश्चन के आंसर बताती हूँ। सबसे पहले उसमें सामान्य हिंदी थी। आकाश से तारे तोड़ लाना, इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो राइट आंसर था। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो भाव प्रधान होनी चाहिए टिप्पण की भाषा। शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। और कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य एक प्रकार का फॉन्ट है। कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, तो इसका आंसर था ज्ञानाश्रयी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता, तो इसके रचयिता थे तुलसीदास। कर्मभूमि के लेखक, तो वो थे प्रेमचंद्र। हिमकिरीटनी के रचयिता थे रामधारी सिंह दिनकर। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम, तो उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मण। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा है, वो है अपभ्रंश भाषा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ ब्राह्मी लिपि से। खरोष्टी भी हो सकता है। अभी देखते हैं आयोग इसका कौन सा आंसर सही करता है। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए हंस पद का उपयोग होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके उसे कहते हैं वर्ण। और अंतिम शब्द में प्रत्यय था इम। इसमें से स्त्रीलिंग वाला जो था उसमें चंबल जो है वो स्त्रीलिंग था। रेलगाड़ी के विभिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को जोड़ से बना है, ये है अंग्रेजी और हिंदी। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इसमें नहीं था जो वो था अनिल। और सदानंद में संधि थी व्यंजन संधि। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इच्छावाचक। अब भाग 2 में था सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन। तो इसमें जो 21वां क्वेश्चन था उसका आंसर है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो 22वां था उसका आंसर था डी, यानी कि सी ऑप्शन इसका आंसर था। और 23वां था, इसका आंसर था 3:30। ये 8:30 का जो प्रतिबिंब दर्पण में बनता है वो था 3:30। 24वां जो क्वेश्चन था उसका आंसर था ये 4th वाला, यानी कि डी। 25 गायों और मुर्गियों, इसमें आंसर था 7, यानी बी। 26वें का इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, तो इसमें 32 त्रिभुज थे। 27वां का जो दिशा थी वो थी दक्षिण पश्चिम दिशा। मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पे। और 29वें का जो आंसर था क्रम वाइज जो भिन्न थी वो थी 9/32। कुछ लोग 11/32 भी कह रहे हैं, तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न है। 30वें का जो आंसर था वो था 77। और 31वें का आंसर 82। 32वां क्वेश्चन था गेहूं का दाना होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग फल कह रहे हैं, कुछ बीज कह रहे हैं। तो देखते हैं आयोग इसका कौन सा आंसर देता है। मैंने तो इसका आंसर बीज किया है। 33वां का है जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया, तो ये दिया गया था जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को। 34वां क्वेश्चन लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये गया था नरेंद्र सिंह नेगी को। किस शहर में 12वें डेफो एक्सपोज 2022 की मेजबानी की, तो इसका आंसर था गांधीनगर गुजरात। 36वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब मिला, वो मिला था पीवी सिंधु को। 37वें का आंसर था ऑपरेशन जो चलाया गया था यूक्रेन से भारत लाने के लिए, तो ऑपरेशन गंगा। 38वें का आंसर उपयुक्त सभी था। 39वां था 1 टेराबाइट, तो 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 था ईमेल के माध्यम से भेजने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहते हैं स्पैम। भारत में आईटी अधिनियम कब आया, तो यह आया था 2000 में। महावीर का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कुतुब मीनार का प्रवेशद्वार अलाई दरवाज़ा। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत था सूर्य का प्रकाश। कलाम सेट V2 प्रक्षेपण ये हुआ था। इसका कन्फ्यूज़न है, इसका मुझे भी नहीं पता है, मैंने यहाँ क्वेश्चन भी छोड़ा है। कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये था सीरम इंस्टीट्यूट।